संघवाद। प्रश्न नंबर 1 देखिए, संघीय सरकार से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा दो या दो से अधिक स्तर की सरकार। प्रश्न नंबर 2, संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की एकता व क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखना। प्रश्न नंबर 3, अमेरिका जैसी संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकार में से कौन ताकतवर होता है? संघीय व्यवस्था में उत्तर होगा राज्य सरकार। अमेरिका जैसी संघीय व्यवस्थाओं में राज्य सरकार ताकतवर होती है। प्रश्न नंबर 4, भारत जैसी संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकार में कौन ताकतवर होता है? केंद्र सरकार। अमेरिका जैसी संघीय व्यवस्थाओं में राज्य होता है, जबकि भारत जैसी संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र सरकार है वो ताकतवर होती है। प्रश्न नंबर 5, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार। एक से अधिक राजनीतिक दल जो मिलकर सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? होगा जिसमें शासन का एक ही स्तर हो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, दो देशों के नाम बताइए जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है। इटली और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 8, भारत में किस संविधान विधेयक से स्थानीय स्वशासन को शक्तिशाली व प्रभावी बनाया गया? किस संविधान संशोधन विधेयक से? होगा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों को कितनी सूचियों में बांटा गया है? यानी जो कानूनी शक्तियां हैं उनको कितनी सूचियों में बांटा गया है? 3, संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। यानी केंद्र, राज्य व समवर्ती सूचियों में। प्रश्न नंबर 10, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? यानी जो 3 सूचियां हैं उनमें समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाता है? उत्तर होगा केंद्र व राज्य सरकार। ये दोनों ही समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। 11, संघ सूची के कोई 2 विषयों के नाम लिखिए। विदेश व प्रतिरक्षा। ये दोनों ही संघ सूची के विषय हैं। प्रश्न नंबर 12, स्थानीय सरकार के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। 1 नंबर सत्ता का विकेंद्रीयकरण यानी बंटवारा। 2 नंबर है अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इसके पक्ष में 2 तर्क है वो देने। भाई संघीय व्यवस्था वाला कैसे है? लिखित व विस्तृत संविधान है और दूसरा है तीनों ही स्तरों पर सरकार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 14, एकात्मक व संघात्मक सरकारों के बीच कोई एक अंतर लिखिए। उत्तर होगा एकात्मक में शक्तियां केंद्रित होती है और वह संघात्मक में विभाजित होती है। यानी एकात्मक में एक जगह ही शक्तियां केंद्रित होती है, संघात्मक में बंटवारा हो जाता है।
प्रश्न नंबर 15 देखिए, संघात्मक व्यवस्था की कोई दो बुराइयां लिखिए। केंद्र सरकार अकेले संशोधन नहीं कर सकती, एक नंबर। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। प्रश्न नंबर 17, नगरपालिका के चुनाव कौन करवाता है? उत्तर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। 18वां प्रश्न, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा सरपंच। 19 नंबर प्रश्न, कोई दो केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताइए। उत्तर होगा दिल्ली, चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 20, भारत में स्थानीय स्वशासन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पंचायत।